लागे अति प्यारी, तो लागे अति प्यारी। हो राधा बिजरी के, हो राधा बिजरी के, हो राधा बिजली के साक्षाधन सहेली मेरो वंदन। तो राधा बिजली के संग सावधन सखी मेरो राधा रमन। शिवले हंस के सब गावो मन, सखी मेरो तो सीधे हंस के सब गाये मन सखी मेरो राधा रमन। राधा रमन जी, तो राधा रमन मेरो राधा रमन जी। राधा रमन जी, तो राधा रमन मेरो राधा रमन जी। राधा रमन, राधा रमन जी, राधा रमन जी। छीनले सबका, ओ छीनले सबका, छीनले सबका हंस के मन, सखी मेरो छीनले सब हंस के मन, सखी मेरो जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की वृंदावन धाम की। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो श्री कन्हैया लाल की जय श्री नंद के लाला की जय यशोदा के लाला की। जय। आज क्या है? जन्माष्टमी, श्री कृष्ण अष्टमी का महामहोत्सव। हम लोग का बड़ा सौभाग्य है, गुरु वैष्णवों की कृपा से श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ में भक्तों के अनुगत्य में आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। हर साल के भांति बहुत सुंदर रूप से भक्तों के द्वारा, इस मठ के बच्चों के द्वारा झांकियां सजाई गई, बहुत सुंदर रूप से झूला लगाया गया। तो एक बड़ी जोरदार तालियां बच्चों के लिए, जिन्होंने, इसमें बड़े बच्चे भी लगे थे, छोटे बच्चे भी, सारे बच्चे हैं। तो बड़े ही सुंदर रूप से इन्होंने करा। इनके मन में इच्छा आई, वृंदावन में जैसे राधा दामोदर जी का झूला लगाते हैं, कुछ कुछ प्रयास हम भी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास यहाँ हुआ और विशेष रूप से हमारे बच्चों ने इसमें योगदान दिया। बहुत समय से लगे हुए थे, तो बहुत सुंदर रूप से इन्होंने किया। और श्री भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी यहाँ पर उपस्थित, उनके अनुगत्य में हम इस महोत्सव को मना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का अर्थ क्या है? इसको श्री कृष्ण जयंती भी बोलते हैं। जयंती शब्द मतलब, ये जो शब्द है ये हर किसी के लिए प्रयोग नहीं होता।
ये केवल रिजर्व्ड है किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। क्योंकि जिस प्रकार वो जन्म लीला करके दिखाते हैं उस प्रकार अन्य अवतार जो भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं वो नहीं देखा जाता। जैसे भगवान श्री कृष्ण कूर्म अवतार कछुए का रूप धारण करके आए, भगवान श्री कृष्ण वराह भगवान बनकर आए। वराह भगवान मतलब शुकर रूप में, कृष्ण भगवान वामन रूप में आए, वामन बोने रूप में, नरसिंह के रूप में आए, मछली के रूप में आए, मत्स्य अवतार। तो ये जो सारे अवतार भगवान लिए, उधर अभी डिस्टर्बेंस मत करो, बैठो, सब लोग कथा सुनो ध्यान से, अभी कथा के बीच में नहीं करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो अवतार ग्रहण किए, वो सारे कौन है? भगवान के अंश। और नरसिंह भगवान आए थोड़ी देर के लिए, 2 दिन के लिए भी नहीं आए, 1 दिन भी नहीं पूरा आए, थोड़ी देर के लिए आए, हिरण्यकशिपु का वध किया और फिर प्रहलाद को थोड़ा सा प्रेम किया और चले गए। वराह भगवान भी ऐसी थोड़े क्षण के लिए आए, हिरण्याक्ष का वध किया और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन 3 ऐसे महा अवतार जो लीला करके दिखलाए, इस धरती पे रहे, अपने भक्तों के साथ उन्होंने लीलाएं करी और उन लीलाओं के माध्यम से हम जीवों पर कल्याण किया, कृपा करी। वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री राम, श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु ही केवल मात्र ऐसे भगवत अवतार भगवान स्वरूप जो जिनका योगदान बद्ध जीवों के लिए रहा। उन्होंने मधुर मधुर लीला करके दिखलाई। भगवान श्री राम ने मर्यादा की स्थापना करी, किस प्रकार से एक भक्त का जीवन होना चाहिए, कैसे भगवान श्री राम अपने जीवन के माध्यम से दिखला रहे हैं कि एक पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, एक भाई का कर्तव्य क्या होता है, एक पति का कर्तव्य मर्यादा क्या होती है, एक राजा की मर्यादा क्या होती है। तो हर रोल में उन्होंने मर्यादा ही सिखलाई और हम लोगों को शिक्षा दी कैसे मर्यादा पूर्वक जीवन जीना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्तों पर कृपा करी और विशेषकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए, वो स्वयं कृष्ण राधा रानी के भावों को, अंग कांति को जो लेकर आए, उनका तो बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इसलिए बोला नमो महावदान्याय। कृष्ण, भगवान कृष्ण को बोला वदान्याय कि आप बहुत बड़े दानी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कहा महावदान्याय, आप महादानी हैं, क्योंकि उनका फोकस किसके ऊपर? जीवों के ऊपर। उनको कृष्ण की भक्ति दी, सेवा दी, प्रेम दिया। तो आज कृष्ण जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है। कुछ भक्तों ने कल जन्माष्टमी मनाई, अलग अलग कैलेंडर के अनुसार 2 दिन मनाई जा रही है, लेकिन गौड़िया मठ के अनुसार आज हम पालन कर रहे हैं इस तिथि का। सभी भक्तों ने व्रत उपवास भी किया है भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। कह रहे ब्रजेंद्र नंदन भजे जे जन, जो भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन का भजन करता है, उसकी जो उपमा है इस जगत में किसी से भी नहीं करी जा सकती। मतलब उसकी जो तुलना है वो किसी से भी नहीं करी जा सकती, क्योंकि श्री कृष्ण को भागवत में
भगवान नरसिंह भगवान ये सब। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। भगवान स्वयं गीता में इस बात को बोले। जो गीता है वो क्या है? भगवान कृष्ण ने ही तो उपदेश दिया और उसमें अपनी भावना को बतला दिया कि मेरा स्वभाव क्या है, कैसे मेरा नेचर क्या है। भगवान स्वयं बतला रहे हैं कि मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूं, कब मैं रुष्ट हो जाता हूं, कैसे भक्त को कार्य करना चाहिए, भक्त का जीवन कैसे होता है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कह रहे मैं सबका प्रभु हूं। तर्जनी उंगली लेकर वक्ष स्थल पर रख के बोल रहे, गुरु जी बोलते हैं क्या कह रहे हैं? मैं सबका प्रभु हूं और कोई प्रभु नहीं है। किसी और ने नहीं बोला ऐसे, भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, मैं सबका प्रभु हूं, मेरे से ही सारे आते हैं, चाहे वो अवतार हो, चाहे जीव हो, चाहे प्रकृति हो, कुछ भी हो जो आप देख रहे हैं वो सारे कहां से आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। स्वयं भगवान इस बात को कह रहे हैं गीता में, अपने स्वभाव को बतला रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कह रहे जो इस बात को जान लेता है, कैसे जानेंगे? उनके भक्तों के माध्यम से। तो जो इस बात को जान लेता है वो क्या है? इंटेलिजेंट पर्सन। यहां पर इंटेलिजेंट पर्सन की डेफिनेशन दी। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान का भजन करता है। कैसे? उनके तत्व को जानकर। कृष्ण है कौन? जैसे जन्माष्टमी सारे देश विदेश में मनाई जाती है। ये कैसा त्योहार है? बड़ा विशेष त्योहार है जो देश विदेश में सारे लोग मनाते हैं, चाहे इंडियंस हो, फॉरेनर्स हो, कोई भी हो। इतना महिमा है भगवान कृष्ण की। लेकिन जैसे उदाहरण देता हूं, गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिला वेद व्यास जी, हरे कृष्णा, गुरु पूर्णिमा के दिन शिला वेद व्यास जी की भी तिथि होती है, उनका आविर्भाव दिवस। तो शिला वेद व्यास जी को सारे संप्रदाय के लोग अपना गुरु मानते, क्योंकि उन्होंने पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, महाभारत लिखी, गीता उपनिषद लिखा, भागवत ग्रंथ लिखा, सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने करी, वेद पुराण की। तो जितने भी संप्रदाय के लोग हैं अलग अलग वेद पुराण पढ़ते हैं। और सारे मायावादी लोग हों, भक्त समाज हो या अन्य संप्रदाय के लोग हो, वेद व्यास जी को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन परम गुरु जी बतलाते हैं कि शिला वेद व्यास जी को पूरे तरह से कौन जानता है? वो हर कोई नहीं। हर संप्रदाय के लोग ऐसे नहीं है। मायावादी कुछ सीमा तक जानते हैं, वेद व्यास जी की कुछ बातों को मानते हैं, और कुछ को क्या कह देते हैं? वेद व्यास जी ने जब ये बातें लिखी उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, वो ये बात बोल देते हैं। अपने गुरु जी के बारे में ऐसे बोल देते हैं। गुरु परंपरा के जो सबसे बड़े गुरु वेद व्यास जी, उनके बारे में कह देते हैं कि उन्होंने भी कहीं कहीं भूल लिखा है, गलती हो गई है उनसे। और वेद व्यास जी कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार। क्या भगवान कोई गलती करते हैं? और फिर जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो भी वेद व्यास जी की बात को मानते हैं, लेकिन कुछ सीमा तक, पूरा नहीं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त, जो गौड़ीय संप्रदाय के भक्त, वो वेद व्यास जी की बात को पूर्ण रूप से मानते हैं। तो इसलिए परम गुरु जी कहते हैं असली वेद व्यास जी के शिष्य कौन कहलाएंगे? कौन कहलाएंगे आप बताओ? जो उनकी पूरी बात मानेगा वही तो कहलाएंगे। आदि पचादी वाले को थोड़ी कहेंगे, पूर्ण रूप से उन्हें कहेंगे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जो अच्छे से बतला दे, हमें उनके बारे में हमें बातें बतला दे, वो कौन है, उनका स्वभाव क्या, उनका स्वरूप क्या है, उनका गुण क्या है, उनका रूप कैसा है, वो क्या लीला करते हैं, कहाँ रहते हैं, किन के साथ रहते हैं, और अगर मेरे को उनको प्रसन्न करना है तो क्या करना है मेरे को, वो जो पूरे ठीक ठीक रूप से मुझे बतला दे, वो ही क्या है? असली कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए बोला जो कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं
वो पहले किसके भक्त बनेंगे? राधा रानी के। क्योंकि केवल मात्र एक ऐसी है श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण की संपूर्ण सेवा करना जानती है और उनकी भावनाओं को समझती है, कब क्या क्या करना है। और जो उनका अनुगत्य कर लेता है, जो उनकी शरणागत हो जाता है, वो ही कृष्ण को पूर्ण रूप से जान सकता है और उनकी सेवा कर सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसलिए बोला केवल जो कृष्ण को भजते हैं उनको मूर्ख बोला। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन में बोलते हैं हमारे कि केवल माधव पूजे सो अज्ञानी। कि जैसे उदाहरण दिया, सूर्य है, सूर्य बोलने से कैसे मन में क्या आ रहा है? ताप। भाई सूर्य है तो उसका ताप भी होगा, लेकिन कोई कह रहा है कि सूर्य है लेकिन उसका ताप नहीं है, ये तो बहुत अटपटी सी बात होगी। सूर्य है तो मतलब ताप तो है ही, कस्तूरी है तो उसकी सुगंधी है ही, शक्ति है तो इसका मतलब शक्तिमान भी है कोई, या शक्तिमान है तो उसकी कोई शक्ति भी है। उसी तरह से कि भाई जो भगवान कृष्ण है वो है शक्तिमान, और उनकी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। और अगर हमें भगवान कृष्ण की भजन करना है, सेवा करनी है, तो किनकी सेवा करनी सीखना पड़ेगा? पहले राधा रानी की। और राधा रानी की सेवा करना इतना आसान नहीं कि अपने आप से करी जाएगी। कैसे भी उसका भी माध्यम बताया। जो राधा रानी के भक्त हैं उनके अनुगत्य में रहना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा? राधा जी की कृपा मिलेगी और फिर कृष्ण की सेवा। तो हम लोग डायरेक्ट कृष्ण की ओर नहीं जाते। अभी राधाष्टमी आ रही है 11 सितंबर को, ये सारी बातें उसमें बतलाई जाती हैं कि हम लोग कृष्ण के फॉलोअर नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं है, केवल हम राधा माधव के भक्त हैं। हम लोग कृष्ण की ओर कैसे जाते हैं? राधा जी के माध्यम से। ये बात हमें पता होनी चाहिए गौड़ीय संप्रदाय में। इसलिए आज बहुत सारे भक्त हमारे कुछ कुछ कथा बोलेंगे कृष्ण तत्व पे। तो सबसे पहले मैं नेहा दीदी से कहूंगा वो कुछ कृष्ण तत्व पर यहाँ पर कथा बोलने आकर, यहाँ पर आके खड़े होकर कथा बोले। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। कहते हैं कि वो क्या होता है, इस देह त्याग के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वो मेरे धाम में आता है। तो कौन भगवान के इस दिव्य जन्म कर्म को जान सकता है? कैसे जान सकता है? भगवान के जो भक्त हैं वही इसको, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इसको जान सकते हैं। और उनकी कृपा से, भक्तों की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से उनकी उस दिव्य लीला को हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो ऐसी ही एक लीला है दामोदर लीला, जो भगवान ने कार्तिक मास में दीपावली के दिन जो की। तो जो मैया यशोदा है वो भगवान के लिए क्या करती हैं, स्वयं माखन बनाती है, माखन निकालती है। तो एक दिन भगवान सो रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में मैया यशोदा भगवान के लिए दधि मंथन कर रही है। तो मैया कैसे दधि मंथन कर रही है कि बड़ा ही सुंदर वात्सल्य रस में डूबकर मैया भगवान के हृदय से भगवान का स्मरण कर रही है और मुख से भगवान के नामों का जप कर रही है। और भगवान ने संकल्प किया है कि मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मतलब कहते हैं कि जहां पर मेरे भक्त मेरे नामों का कीर्तन करते हैं तो मैं वहां पर जाए बिना रह नहीं सकता।
भगवान के नामों का कीर्तन कर रही है, तो वहां भगवान को नींद कैसे आए? तो जैसे मैया दधि मंथन करते हुए भगवान का स्मरण कर रही है, तो भगवान वहां पर आ जाते हैं और मैया से कहते हैं कि मैया भूख लगी है। तो मैया कन्हैया को अपने गोद में बिठाकर उनको दूध पिलाती हैं। तो बड़े ही सुंदर कन्हैया के मुखमंडल को मैया देख रही है और वहीं पर चूल्हे पर मैया ने दूध रखा है, पद्मा गैया का दूध। भगवान के लिए मैया ने जो मैया मिठाई बनाती है, संदेश जो बनाती है, तो उसके लिए चूल्हे पर मैया ने दूध रखा है। तो फिर मैया देखती है कि वो दूध उबलने लग जाता है, उसमें उफान आने लग जाता है। तो कहते हैं कि जो वृंदावन की जो वस्तु है, जो सामग्री है, वो उसमें भी क्या है? भावना है, उसमें भी चेतना है। वो दूध ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु तो मैया यशोदा के दूध को पीकर संतुष्ट हो गए हैं, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। मैं यदि प्रभु की सेवा में नहीं रहूंगा तो मेरे जीवन से क्या लाभ? इस जीवन से क्या लाभ? इससे मैं क्या करूं? इस आग में जलकर अपने प्राणों को त्याग दूं। वो दूध भी एक भक्त है। तो मैया क्या है? परम दयालु है और मैया क्या करती है? कन्हैया को वही भूमि पर रख के मैया चली जाती है दूध की रक्षा के लिए। तो जब मैया जाती है तो कन्हैया देखते हैं कि मैया मुझे छोड़कर कैसे चली गई। मैया को तो मुझसे ज्यादा प्यारा वो दूध है। तो इस तरह से कन्हैया क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित होके उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और वो क्या करते हैं? वहीं पर एक छोटा सा कंकड़ होता है, उससे उस मटकी को फोड़ देते हैं जिसमें मैया दधि मंथन कर रही थी। उस मटकी को फोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो जब मैया उस स्थान पर आती है, दूध को निकाल कर चूल्हे से उस स्थान पर आती है, तो देखती है कि वहां पर कन्हैया ने क्या किया? मटकी फोड़ दी और पूरा दही वहां पर बिखर गया और माखन भी जो है पूरा बिखरा हुआ है। तो मैया समझ गई ये काम मेरे पुत्र का ही है। तो फिर मैया कन्हैया को ढूंढती है कि कन्हैया कहाँ है। तो देखती है तो कन्हैया वहीं पर पास में एक उल्टा उखल होता है, उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं। उखल पर बैठकर वो बहुत सारे बंदर वहां पर आते हैं और उन बंदरों को माखन खिलाते हैं, क्योंकि राम अवतार में भगवान की सेवा इन बंदरों ने की थी, तो इसलिए भगवान आज उनको माखन खिला रहे हैं। तो मैया जब ये देखती है तो एक छड़ी लेकर जाती है। कन्हैया बड़े भयभीत हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं। तो मैया जैसे ही जाती है पीछे से, तो कन्हैया देख लेते हैं, मैया को देख लेते हैं और भागने लग जाते हैं, उखल से कूदकर भागने लग जाते हैं। और मैया छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे पीछे भागती है। पूरे आंगन का जो है चक्कर लग रहे हैं, मैया कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो मतलब कहते हैं कि जब मैया भाग रही है कन्हैया के पीछे, तो उनका भारी शरीर है और उनके केश शिथिल हो गए और उनके केशों में जो फूल लगे हुए हैं वो उनमें भी भाव है, वो भी गिर गिर कर मैया के चरणों में गिर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा स्थान मैया के सिर पर नहीं बल्कि कहाँ है? उनके चरणों में। इस तरह से और कहते हैं कि जो योगियों ध्यानियों योगी और ध्यानी जिनको नहीं पकड़ पाते, ऐसे कन्हैया आज खल और तुझे मैं उखल से बांधूंगी। तो इस तरह से मैया क्या करती है? कन्हैया को उखल से बांधने लग जाती है। तो जैसे ही मैया कन्हैया को बांधती है तो जो रस्सी है वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तो फिर मैया घर के सारे रस्सियां मंगाती है। तो जब फिर से उसको जोड़ के कन्हैया को बांधती है तो फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तो बार बार जब मैया ऐसे कर रही है, बांध रही है, तो हर बार जो है 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही है। तो मैया बड़े आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित हो गई कि क्या हो रहा है, कन्हैया बंद क्यों नहीं रहा। तो फिर जब मैया बहुत परिश्रम कर रही है, मैया के पसीने छूट गए पर कन्हैया बंधे नहीं। तो जब भगवान ने देखा, कृष्ण ने देखा
कि मैया इतना परिश्रम कर रही है, तो उस परिश्रम को देखकर फिर अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से भगवान बंध जाते हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो 2 अंगुल, ये 2 अंगुल क्या है? ये 2 अंगुल है, एक तो है भगवान की कृपा और एक है जीव का प्रयास। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो भगवान उस प्रेम रूपी रज्जु से बंध जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बंध गए। तो फिर क्या होता है कि जब भगवान बंध जाते हैं कन्हैया, तो मैया अपने काम में लग जाती हैं। तो फिर भगवान के नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष होते हैं, यमुना अर्जुन के वृक्ष। उनको नारद जी से शाप मिला था क्योंकि वो अपने विषय भोगों में इतने आसक्त हो गए थे। तो नारद जी ने करुणावश, कृपावश, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, उनको उन पर दया आ गई कि इनका कल्याण कैसे होगा। ये इतने विषय भोगों में पड़े हुए हैं तो इनका किस प्रकार से कल्याण हो गया। उनके कल्याण की चिंता करते हुए उन्होंने उनको शाप दिया पर लेकिन एक वरदान दिया कि तुम्हारा क्या होगा, नंद बाबा के आंगन के तुम क्या बनोगे, वृक्ष बनोगे। शाप ये दिया कि तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन कहाँ के? नंद बाबा के आंगन के। तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि जब भगवान कितनी बार उन वृक्षों को छूते होंगे, है ना, कितनी बार, मतलब कैसा उनका सौभाग्य है। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, उस उखल को उन दोनों घसीटते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकालते हैं। तो वो दोनों वृक्ष जो है टूट जाते हैं। एक बहुत भयंकर जो है ध्वनि होती है और वो वृक्ष टूट जाते हैं। तो उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं और वो भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करके वो भगवत धाम जो है उनको वहां पर प्रवेश मिलता है। तो वो वहां पर क्या करते हैं, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ, जो भगवान की लीलाओं का नित्य प्रतीक, वहां पर गान करते हैं। तो इस तरह से एक भक्त की कृपा से जो है इनका उद्धार हुआ। इस तरह से भगवान ने जो है दामोदर लीला की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलो श्री राधा दामोदर जो की। नेहा दीदी ने जैसा गुरुजी बतलाते हैं भागवत में एज इट इज बता दिया। ये दीदी झंडली में बहुत सुंदर रूप से प्रचार करती हैं भगवान का, भगवान के नाम का। बहुत सारी माताओं को इन्होंने जोड़ा है, हरि नाम संकीर्तन कराती हैं, एकादशी पे कीर्तन करती हैं। तो मैं, हमारे गुरुजी चाहते हैं हमारी सारी माताएं ऐसी हो जाए, ठीक है। गुरुजी की इच्छा है यहाँ पर आकर माताओं को कीर्तन करना चाहिए शाम को। तो अब देख लो कौन गुरुजी की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मंडली बना लो, यहाँ पर डेली कीर्तन करने आया करो शाम को। मृदंग भी है, करताल भी है, सब कुछ है, माइक भी है, सीख लो। हमारे धर्मवीर प्रभु जी पुजारी जी तो होते ही हैं यहाँ पे, वो सारा हेल्प करेंगे। तो गुरुजी बार बार अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और ये तो विशेष बात है, डेली कीर्तन करने को मिल जाएगा। मठ मंदिर में रौनक लगेगी, उत्साह जैसा हो जाएगा। तो करधान की जो हमारी माताएं हैं इसका मोर्चा संभालें और ऐसे प्रचार करें जैसे ये बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग कीर्तन के माध्यम से कर सकते हो। तो अभी हम बिंदु माता से आगे कृष्ण कथा सुनेंगे। बिंदु माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे। के अवसर के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री कृष्ण का हृदय में आविर्भाव हो जाना ही वास्तव में कृष्ण जन्म है। जब तक हमारे हृदय में भगवान नहीं आएंगे तो उनके हम जन्म पालन के का जो है उत्सव मनाएं,
उसका उतना कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो होगा परंतु पूर्ण लाभ नहीं होगा। परंतु क्या भगवान ऐसे ही आ जाएंगे? उसके लिए हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवान के लिए सुंदर आसन अपने हृदय में बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो है भगवान के आने से पहले बलदेव प्रभु का आगमन होता है, और इसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरुदेव का आगमन होता है, जिससे वो हमारे हृदय को इस तरह से प्रेरित करते हैं, इस प्रकार से तैयार करते हैं कि हम कृष्ण जी का यहाँ पर अपने हृदय में स्वागत कर सके। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की लीलाएं बहुत ही अनमोल हैं, अगणित हैं, और उनको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। परंतु यदि हम भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं तो हम उनको जानेंगे कैसे? तो जिस प्रकार से एक बालक अपनी टूटी फूटी वाणी से जब वो अपने माता पिता से, गुरुजनों से सुनता है, उसको दोहराता है, तो उसी क्रम में हम सब भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हमने अपने गुरुजनों से जो कुछ सुना है हम उसको यहाँ पर दोहराएंगे। तो आज श्री कृष्ण की एक लीला जिसको हम पूतना उद्धार लीला के नाम से जानते हैं, उसके बारे में श्रवण करेंगे। पूतना एक प्रजाति है। पूतना किसी राक्षसी का नाम नहीं है, ये अपने आप में एक प्रजाति है जिसमें कृष्ण का जन्म होता है। और योग माया देवी जब कृष्ण के सिर पर लात मारकर उसके हाथ से फिसलकर अष्टभुजा रूप धारण करके ये अनाउंसमेंट करती हैं, ये बोलती हैं कि कृष्ण तेरा कंस, तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो कंस को बड़ा भय लगता है और वो अनेक प्रकार के राक्षसों को, जैसे अगासुर, बगासुर, वृतासुर, तृणावृत, पूतना इत्यादि, और गुरुजी कहते हैं इन सब के भी ससुर, सब राक्षसों को ब्रज में भेजता है, जिससे जो छोटे छोटे बालक हैं जो 10 दिन की आयु से कम है उनका वध कर सके। फिर कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं, सक्टासुर इत्यादि जो है राक्षस आते हैं। तो पूतना नामक जो पूतना प्रजाति की जो राक्षसी थी वो किस समय कृष्ण को मारने के लिए आई? जब कृष्ण सिर्फ 6 दिन के बालक थे। तो उनके घर में बड़ा अच्छा आनंद से उत्सव मनाया जा रहा था, और जो पूतना है वो कपट वेश धारण करके आती है। किस प्रकार से उसका सौंदर्य है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से उसके रूप के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यद्यपि हम लोग सौंदर्य किनका दर्शन करना चाहते हैं या किनका वर्णन सुनना चाहते हैं? भगवान का, वैष्णवों का। लेकिन वो किस प्रकार से कपट वेश धारण करके आती है? उसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है और जिसके ऊपर इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है जैसे आसमान के ऊपर तारे सुसज्जित हो। बहुत सुंदर सुंदर आभूषण उसने अपने कानों में धारण किए हैं, जिनकी छवि उसके बालों को भी सुंदर बना रही है। और वो इठलाती हुई एक हाथ में अपनी साड़ी का पल्लू धारण करके और एक हाथ में कमल लेकर लक्ष्मी की तरह आती है। तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस रमणी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ये कहाँ से आई है? कहीं ये लक्ष्मी जी तो नहीं आ गई बालक को आशीर्वाद देने के लिए? तो यदि कोई ओपरा अनजान व्यक्ति किसी बालक के पास जाना चाहते हैं, और विशेष रूप से सूती का गृह में, जिसमें एक बड़ा ही नियमों का पालन किया जाता है कि आप ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह होने का डर रहता है, या कोई नजर लग जाएगी, भूत प्रेत आ जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन पूतना को कोई भी रोकता नहीं है, सोचते हैं तो बड़ी सुंदर स्त्री है और वहीं से आई है देवलोक से, तो उसको अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है, कोई भी पहरेदार चौकीदार रोकता नहीं है। और वहां पर रोहिणी मैया है, यशोदा मैया है, वो भी देखती हैं कि हाँ ये तो बड़ी सुंदरी स्त्री है, और वो जाती है। जिस प्रकार से वो कृष्ण जी को देखती है, किस प्रकार से उनको अपनी गोद में उठाती है, तो यहाँ तक कि यशोदा मैया के मन में भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मुझे तो आता ही नहीं बालक को पालना, कैसे पाला जाता है। तो कितना उसने कपट वेश धारण किया है। पूतना बिल्कुल कपटता का प्रतीक है। अब उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि मैं इस बालक की मृत्यु कर दूं। तो वो कालकूट वेश धारण करके आती है और वो बालक को जो है अपना स्तनपान कराना चाहती है। तो इस प्रकार से वो बालक को कृष्ण जी को गोदी में उठाती है और बताते हैं कि जिस प्रकार से एक सर्प को रस्सी समझ के उठा लिया जाए, ये सर्प को फूलों की माला समझकर गले में धारण कर लिया जाए, उस प्रकार से पूतना कृष्ण जी को अपनी गोद में उठा लेती है
उनको बड़े प्रेम से देखती है, उनका लाड़ चाव दुलार करती है और फिर जो है उनको स्तनपान करवाती है। तो कृष्ण जी क्या है कि वो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। हमारे वैष्णवों ने बहुत सारे कारण बताए हैं कि पूतना जब पूतना का जो स्तनपान करते हैं भगवान, उस दूसरे भगवान देखते हैं कि ये कपट रूप धारण करके आई है, अगर मैं इसकी तरफ देखूंगा तो इसका वास्तविक रूप प्रकट हो जाएगा और ये जो कार्य करने के लिए आई है, मेरी लीला में जो ये सहायक हो रही है, तो ये लीला संपूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद रखते हैं। फिर तीसरे ये भी बताया कि वो स्त्री का वेश धारण करके आई है, तो भगवान लज्जावश भी अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। इस प्रकार से अनेक कारण बताए गए हैं। और जब वो अपने स्तन पर उनको लगाती है, स्तनपान करते हैं कृष्ण, तो उसको लगता है कि ये तो छोटे से बालक हैं, कितने कोमल हैं, नाजुक हैं और इनको तो मैं आसानी से इनकी मृत्यु कर सकती हूँ। लेकिन वो तो भगवान है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने किनको गोदी में उठा लिया। तो जब वो स्तनपान करते हैं कृष्ण जी, तो वो जो है इतना मतलब जोर से पकड़ते हैं पूतना को और इतना जोर लगाते हैं कि वो कहती है कि बालक बालक क्या करता है, छोड़ छोड़ मुझे, मेरे प्राण हरण क्यों कर रहा है, मुझे छोड़ दे। और वो एकदम से उनको अपने से दूर करना चाहती है। लेकिन क्या होता है कि वो एक जो है एक पहाड़ की भांति, जैसे परगटा पहाड़ हो, उस तरह से वो सूती का ग्रह से बाहर निकलकर और कहाँ पर गिरती है, वो 6 कोस दूर गिरती है जाकर, और सारे जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं फल फूल के कंस के द्वारा लगाए हुए, वो सारे उजाड़ हो जाते हैं। परंतु विशेष बात क्या है कि जो नंद बाबा का महल है या वहाँ पर जो भी संपत्ति है, वनस्पति है जो जिसमें गैयां चरती हैं, वृक्ष इत्यादि हैं, उनको कोई भी हानि नहीं होती। किस प्रकार का उसका स्वरूप हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने जो है दर्द के कारण छटपटा रही है और कृष्ण उसको छोड़ ही नहीं रही है। कृष्ण तो उसके ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं एक तरह से, तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। क्या वर्णन किया कि उसके दांत किस प्रकार से हैं, जिस प्रकार से बड़े बड़े हल हों। उसकी आंखें कैसी हैं, बड़े बड़े गड्ढों के समान हैं, जिसमें से लाल लाल अग्नि निकल रही है। उसके बाल एकदम लाल रंग के हैं, डरावने। उसका पेट ऐसा है जैसे सूखा हुआ सरोवर हो। उसका जो वक्षस्थल है वो ऐसा है कि जैसे पहाड़ और पत्थर हो। उसके हाथ ऐसे हैं जैसे किसी ने जो है बांध बना दिया हो। उसका बहुत ही विकराल स्वरूप है। तो दौड़ते दौड़ते जो वहां पर सखियां होती हैं यशोदा मैया की, वो दौड़ी दौड़ी आती है कि बालक को कौन ले गया, क्या हुआ। तो वो जब देखते हैं कि वो तो चटपटा कर अपने प्राणों को दे रही है, मर जाती है, और कृष्ण जी को सभी माताएं गोदी में उठा लेती हैं और देखती हैं कि ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं। तो सभी बहुत डर जाते हैं। तो जब पूतना का जो शरीर है उसको जलाया जाता है, उसमें से कैसी अगरू की सुगंध आती है, बहुत सुंदर सुगंध आती है। क्यों आती है? क्योंकि भगवान ने उसका दुग्धपान किया है, इसलिए उसको जो गति मिली, धात्रोचित गति मिली। तो क्या उसका सौभाग्य व्रज की जो अन्य गोपियां हैं, यशोदा मैया की, हाँ, यशोदा मैया की जो 7 की सहेलियां हैं, क्योंकि उनका भी दुग्धपान करते हैं कृष्ण जी, क्या उनके जैसी गति मिली? उनके जैसी तो नहीं मिली, क्योंकि वो तो वात्सल्य रूप से माता की तरह उनको दुग्धपान कराती हैं। धात्री होती है दूध पिलाने वाली माता। लेकिन यहाँ पर जो पूतना आई थी वो कपट वेश में आई थी, परंतु भगवान क्या है, कितने कृपालु हैं। यहाँ पर हम भागवत जी की एक और कथा को थोड़ा स्मरण करेंगे, जिस समय भगवान वामन रूप धारण करके, वामन अवतार लेकर आए, और बलि राजा की बेटी जब उनको देखती है तो वो कहते हैं कि कितने सुंदर बालक है और मेरा मन करता है कि मैं इनको अपना दूध पिलाऊं। तो भगवान तो बहुत कृपालु है, सोचते हैं कि इसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। लेकिन जब वामन भगवान 3 पग में सारी भूमि नाप लेते हैं, 2 पग में पूरी भूमि नाप लेते हैं, और साथ में बलि महाराज के सिर पर भी पांव रखते हैं, तो वो कहती है कि नहीं, इनको तो मैं जहर देकर मारना चाहूंगी। तो भगवान सोचते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। तो इस प्रकार से भगवान किसी का भी ऋण नहीं रखते। तो ये जो रत्नावली थी,
इसके अगले जन्म में ये पूतना बनकर आई और इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब सोचने वाला विषय ये है कि अगर हम भगवान को प्रेम पूर्वक कोई भी वस्तु अर्पण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो वो किस प्रकार से ग्रहण करेंगे। हम लोग किस जो है धारा को फॉलो कर रहे हैं, रागानुगा। जो रागात्मिक लोग हैं, जो श्री कृष्ण के निज जन हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा, कृष्ण जी की सखियां, राधा जी, तो जिस प्रकार से वो भगवान की सेवा करती हैं, वो लोग क्या है, रागात्मिका। और उनके जो दिखाए हुए आदर्श हैं, जो उनकी परिपाटी है, उसको जो फॉलो करते हैं, वो कौन होते हैं, रागानुगा भक्त। तो जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करेंगे तो हम सोच नहीं सकते कि भगवान हमें क्या वस्तु दे सकते हैं। तो पूतना जैसी राक्षसी को भी क्या हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और इसके बाद भगवान को, वहां भगवान तो कोई मानता ही नहीं है, क्या करते हैं, गोमूत्र लाते हैं, गोबर लाते हैं, गोधूली लाते हैं, खूब उनका अभिषेक कराया जाता है। और जो हम द्वादश तिलक धारण करते हैं, उस प्रकार से भगवान के श्री रंगों पर तिलक लगाए जाते हैं गोबर इत्यादि से, कि भगवान इनकी रक्षा करें। तो जब वो पूरा संतुष्ट हो जाती है कि बालक के ऊपर से सब अलाए बलाएं चली गई, फिर माता उनको अपना दूध पिलाती है। और कृष्ण को जब सब प्रसन्न देखते हैं तो सबकी जान में जान आती है। और उसी समय नंद बाबा, जो कि कंस का कर देने के लिए गए हुए थे, रास्ते में वो पूतना का दाह संस्कार भी देखते हैं। उनकी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्या कोई पर्वत गिर गया है, क्योंकि पहले पर्वतों को भी पंख होते थे। तो क्या कोई पर्वत गिर गया है, या कोई इंद्राणी के महल से कोई सुगंध आ रही है। वो सोचते सोचते जब घर आते हैं तो वो सब जब वृतांत सुनते हैं तो सोचते हैं कि नंद बाबा तो ठीक ही कह रहे थे, सॉरी वसुदेव जी तो ठीक ही कह रहे थे कि कंस ने बहुत ही राक्षस राक्षसियां ब्रिज में भेजी हैं। अब मैं अपने बालक को कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से अपने अंक में धारण कर लेते हैं और उन पर प्रेम का सागर लुटाते हैं। तो इस लीला से हम क्या सीखते हैं कि भगवान जो है भाव के भूखे हैं। हम जिस भाव से भी उनका भजन करेंगे, हमारा वही भाव वो ग्रहण कर लेंगे। इसलिए हमें जो है बिल्कुल निस्वार्थ रूप से प्रेम से सेवा करनी है। कोई मैटर नहीं करता कि हम कितना सेवा में पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ हमारा भाव इम्पोर्टेंट है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने भक्ति के पद पर अग्रसर होंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कहा अनुग्रहे भक्तानां मानुषम देहमाश्रिता भजते तादृश क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कहे भगवान, अवतार शब्द का मतलब क्या है? अवतार शब्द का मतलब होता है जब भगवान अपने धाम से इस जगत में आ जाते हैं, वहां से चलकर जब इस जगत में आ जाते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अवतार ग्रहण करना। समझे? तो जब भगवान अपने धाम से यहां जाते हैं उसको अवतार लीला बोला जाता है। और भगवान अवतार लेते क्यों है? कहा अनुग्रह भक्तानां, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, मतलब उनको प्रेम देने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को गीता में, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं अवतार लेता हूं, स्वयं आता हूं, किसी और को नहीं भेजता, स्वयं आता हूं। क्यों स्वयं आता हूं? क्योंकि मेरे भक्त जो कष्ट में हैं, कौन से कष्ट से? असुरों का कष्ट तो है ही उनको, चलो, लेकिन जो वो भजन कर रहे हैं भगवान का और भगवान का दर्शन नहीं मिल पा रहा है, वो वाला जो कष्ट है वो असुरों के कष्ट देने से भी ज्यादा है। जो विरह का कष्ट है, भगवान नहीं मिल रहे, भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, वो साधु को दर्शन देने के लिए, उसका परित्राण करने के लिए क्या आते हैं? भगवान आते हैं। और फिर साथ में दो क्रिया हो जाती है, क्या? कि विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों का वध हो जाएगा
और धर्म संस्थापनार्थाय। उस युग का जो धर्म है, जैसे कलयुग का धर्म क्या, हरि नाम संकीर्तन, यज्ञ वज्ञ नहीं है इसमें, तपस्या नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। कलयुग में हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हरि नाम कर सकते हैं। हरि नाम करने से जीभ भी नहीं घिसती, सबसे बड़ी बात है। कभी भी कर सकते हैं, और विशेष बात है किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। पैंट कमीज में हो, धोती कुर्ते में हो, आजकल निक्कर में घूमते हैं। वो एक प्रभु आए थे, अभी हमने देखा, मंदिर में ही निक्कर में आ गए। तो मंदिर में तो कहा जाता भी नहीं ठीक से कपड़े पहनो, लेकिन नाम प्रभु क्या है, साक्षात भगवान है, उनको बोला जाता है, लेकिन उस समय वो ये नहीं कहते कि निक्कर में ना हो। तो भगवान ने इतनी सुविधा कर दी, उसके बाद भी अगर मैं नाम ना करूं तो सब समझ गए कौन है। ठीक है, ये हम मेरे ऊपर सबके ऊपर ही लागू होता है। तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। कह रहे भगवान, कह रहे अनुग्रह भक्ता नाम मानुषम देहम आश्रिता। कह रहे मैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, जो कष्ट उनको हो रहा है, मेरे दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अपना दर्शन देकर अपनी सेवा में उनको लगाकर उनके कष्ट को दूर करता हूं, अनुग्रह करता हूं। और किस रूप में आता हूं मैं, अपनी नर तनु में। भगवान कौन से रूप में आते हैं, 2 हाथ हैं भगवान के, हैं 2 चरण हैं, भगवान की भी नाभि है, भगवान की भी नेत्र हैं। जैसे हम लोगों का शरीर है वैसी भगवान है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान का रूप नहीं है। तो ये बात ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं मैं देहम आश्रित, कौन सी देह को लेकर आता हूं, मानुषम, मनुष्य देह को नर तनु में मैं आता हूं, और वही मेरा स्वरूप है। ये नहीं कि मैं उस रूप को लेकर आ जाता हूं, नहीं। वो रूप कौन सा लेते हैं, नरसिंह का रूप ले लेते हैं, वरा का रूप लेते हैं। लेकिन कृष्ण जो स्वयं है वो तो नर तनु है, मनुष्य है खुद। मनुष्य मतलब साधारण मनुष्य नहीं, लेकिन तनु उनके